तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेमस्टोन्स के ऊपर कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर और पामिस्ट्री के अंदर जेमस्टोन्स की जो रेमेडी है वो काम करती है या नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट देता चलूं कि आजकल जो मेरी वीडियोस हैं वो टाइम से नहीं आ पा रही। उसकी वजह ये है कि मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना वायरस हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वीडियोस के अंदर और रिप्लाईज के अंदर डिले हो रहा है। तो पेशेंट्स के साथ काम लें। तो आज जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी बेटर है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द आपके मैसेजेस का और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर और पामिस्ट्री के अंदर जेमस्टोन्स होते हैं, जो उनकी रेमेडीज होती हैं, उसके पीछे रियलिटी कितनी है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर और बहुत से पामिस्ट आपको अमूमन तौर पे ये जेमस्टोन बेचते हुए मिलेंगे, बेशक वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बेशक दुनिया का कहीं भी आप चले जाएं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, किसी भी पामिस्ट के पास जाएंगे या किसी भी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जो इस किस्म का नॉलेज रखता होगा, वो आपको ये चीज़ें बेचता हुआ लाजमी मिलेगा। तो मेरी इस चैनल के ऊपर कोशिश यही होती है कि आप लोगों तक रियलिटी पहुंचे कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन से प्लैनेट्स कौन से जेमस्टोन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या मतलब होता है और किन लोगों को ये जेमस्टोन्स पहनने चाहिए। आपकी स्क्रीन के सामने जो पहला अभी प्लैनेट आ रहा है वो सन है, यानी सूरज, और इसका जो जेमस्टोन है वो यकूत है, यानी रूबी है, जिसे इंग्लिश में रूबी कहते हैं। और जो इसका अल्टरनेट है यानी चीप अल्टरनेट जो है वो रेड गार्नेट है। ये जो जेमस्टोन होता है खास तौर पे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनका जो सन है वो इफ्लेक्टेड होता है, यानी वो बुरा बैठा होता है चार्ट के अंदर। और जो पामिस हजरात होते हैं, यानी जो पामिस लोग होते हैं, ये जेमस्टोन उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनकी लाइफ के अंदर सक्सेस ना आ रहा हो, यानी जिनका सन का जो उभार है यानी सूर्य का जो पर्वत है वो डाउन हुआ हो। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जेमस्टोन आता है वो आपका आता है मून का, यानी प्लैनेट मून का, और इसका जो जेमस्टोन है वो है मोती यानी पर्ल। और जो इसका चीप अल्टरनेटिव है वो है इसका मून स्टोन। और ये जो जेमस्टोन होता है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका मून इफ्लेक्टेड हो, यानी वो 8th, 6th या 12th हाउस में बैठा हो, या राहु और केतु के एक्सेस में आ जाए, या सैटर्न के साथ बैठा हो, यानी नीच बैठा हो। तो ये उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और पामिस्ट्री के अंदर उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो खास तौर पर जिनको टेंशन बहुत ज्यादा रहती हैं। और पामिस्ट्री के अंदर ये जेमस्टोन जो है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिन लोगों का जो ध्यान होता है वो एक जगह पे मरकूज नहीं हो पाता और जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा जेमस्टोन है वो आपका जुपिटर का आता है। और जुपिटर का जो जेमस्टोन है वो येलो सफायर है, जिसको उर्दू में पुखराज भी कहते हैं। और इसका जो चीप अल्टरनेटिव है वो आपका फरोजा है, जिसे इंग्लिश में टर्कोज भी कहा जाता है। और ये जेमस्टोन उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका जो जुपिटर होता है वो इफ्लेक्टेड होता है या बुरा बैठा होता है। और पामिस्ट्री के अंदर ये जेमस्टोन उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनको सोशल स्टेटस अपना इंक्रीज करना हो और माशरे में तरक्की हासिल करनी हो। उसके बाद जो आपका जेमस्टोन आता है मार्स का। जो मार्स का जो जेमस्टोन है वो है आपका रेड कोरल, जिसको उर्दू में मूंगा भी कहते हैं। और जो इसका चीप अल्टरनेटिव है वो है आपका रेड अगेट, जिसको उर्दू में हकीक भी कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो जिनका जो मार्स होता है वो नेगेटिव होता है, यानी वो अच्छे खानों में या अपने अच्छे घरों में नहीं बैठा होता, या वो रिफ्लेक्टेड हुआ होता है, सैटर्न राहु और केतु के एक्सेस में आया होता है। और पामिस्ट्री के अंदर ये जो जेमस्टोन होता है विटैलिटी को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, करेज इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, यानी हौसला बढ़ाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो आपका आता है वीनस। और इसका जो जेमस्टोन है वो है डायमंड, यानी जिसको उर्दू में हीरा भी कहते हैं। और जो इसका चीप अल्टरनेटिव है वो है आपका वाइट गार्नेट। और उसका जो दूसरा एक और भी अल्टरनेटिव आ जाता है वो आ जाता है आपका ओपल, जिसे दूधिया भी कहते हैं। और ये जो जेमस्टोन है ये इन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका वीनस कुंडली के अंदर इफ्लेक्टेड हो, यानी वो अच्छे घरों में ना बैठा हो या अच्छे प्लैनेट्स के साथ ना बैठा हो। या उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो अपनी लाइफ के अंदर अब क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। और पामिस्ट्री के अंदर ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी लाइफ के अंदर कन्वीनियंस यानी सहूलतें चाहते हैं और लग्जरी चाहते हैं। उसके बाद आपका जेमस्टोन आ जाता है मरकरी का। जो मरकरी का जो जेमस्टोन है वो है एमरल्ड, जिसे पन्ना भी कहते हैं उर्दू में। और जो इसका जो चीप अल्टरनेटिव है वो है ग्रीन अगेट। और ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका कुंडली में अंदर मरकरी जो है वो इफ्लेक्टेड हो, खास तौर पे सैटर्न, मार्स, राहु और केतु के साथ हो, और अच्छे घरों में ना बैठा हो और या वो नीच का हो।
ये जो जेमस्टोन होता है उन लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो लोग खास तौर पे मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं या अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। और पामिस्ट्री के अंदर भी ये जेमस्टोन उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो खास तौर पे अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं या अपनी मेंटल जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो आता है आपका सैटर्न यानी जुहल या शनि। तो इसका जो जेमस्टोन है वो है ब्लू सफायर जिसको नीलम भी कहा जाता है और इसका चीप अल्टरनेटिव आपका लैपस लजूली है जिसको लाजवर्द भी कहते हैं। ये जो जेमस्टोन होता है उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिकमेंड किया जाता है जिनका जो प्लैनेट सैटर्न है वो अच्छा ना बैठा हो या उनकी 7.5 चल रही हो या उनकी सैटर्न की महादशा चल रही हो। और ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है कुंडली के अंदर जो अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी लक, फेम और पैसा चाहते हैं। और पामिस्ट्री के अंदर ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो स्पिरिचुअली तौर पे अपनी मेंटालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं और किस्मत का जो देवी होती है अपने पे मेहरबान करना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जेमस्टोन आता है वो आता है आपका राहु का। राहु का जो जेमस्टोन है वो है हेसोनेट और इसका जो चीप अल्टरनेटिव है वो है गोल्डन गार्नेट या टैगर आई। ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका राहु रिफ्लेक्टेड बहुत ज्यादा हो या जिसका कुंडली के अंदर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो। उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये जेमस्टोन रिकमेंड किया जाता है ताकि इंसान की लाइफ के अंदर जो उसके जो मनफी असरात होते हैं वो कम हो जाए। पामिस्ट्री के अंदर ये जो जेमस्टोन है उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका राहु अच्छा ना बैठा हो। और पामिस्ट्री के अंदर आपको इंटरनेट पे या आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेगी जिसको प्लेन ऑफ मार्स का जो हिस्सा होता है उसको राहु का हिस्सा पढ़ते हैं ये लोग। और जितने भी आपके हाथ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लकीरें आ रही होती हैं यानी तिरछे लकीरें आ रही होती हैं, पामिस वगैरह उन लकीरों को आपको राहु की लकीरें बताते हैं क्योंकि राहु की लकीरें अमूमन तौर पे जो पामिस वगैरह जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे उसको पढ़ते हुए मिलेंगे कि ये टेंशन की लकीरें होती हैं। लेकिन मैं आपको बहुत दफ़ा ये वीडियोस के अंदर अपनी बता चुका हूँ कि ये जो एरिया होता है आपका जो पाम का जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको ये लोग राहु का एरिया पढ़ते हैं वो एक्चुअली तौर पर प्लेन ऑफ मार्स है। आप जितनी भी पामिस्ट्री की किताबें उठा के देखेंगे उसके अंदर आपको उस हिस्से को प्लेन ऑफ मार्स कहते हुए मिलेंगे सारे आपको बड़े बड़े पामिस वगैरह। चंद मखसूस जो पामिस हैं उसको राहु का एरिया पढ़ते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। आप बेशक उसे राहु का बने या उसको मार्स का बने, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। ये बस अल्फाजों को इन्होंने आगे पीछे किया हुआ है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस चल के आ रही होती है इसको ये राहु की लकीरें कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस के मुतालिक मैं आपको अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी लकीर आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल चल रही हो अगर वो आपकी बड़ी लकीरों को डिस्टर्ब ना कर रही हो तो ये सिर्फ मेंटली डिप्रेशन को जाहिर करता है और कुछ नहीं, आपको फाइनेंशियली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसके बाद जो आपका जेमस्टोन है वो आता है आपका केटू का। और केटू का जेमस्टोन जो है वो है आपका कैट्स आई। और ये उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जिनका केटू जो है कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात फेंक रहा हो और उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपको कैट्स आई रिकमेंड करते हैं। और कैट्स आई जो होता है ये बेसिकली जो केतु है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है लेकिन नेगेटिव यानी मैलेफिक जरूर है वो, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो लोग अपने स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जेमस्टोन जो है ये वर्क करते हैं या नहीं करते, इनके पीछे रियलिटी कितनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जेमस्टोन जो है वो है क्या चीज। जेमस्टोन जो है वो एक एनर्जी का सोर्स है और जब इसको इंसान जेमस्टोन कोई भी जेमस्टोन पहनता है तो जो उसकी जेमस्टोन की जो एनर्जी होती है वो इंसान के अंदर कन्वर्ट हो जाती है यानी इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाती है। और हर इंसान का एक मखसूस ओरा होता है और जो ओरा होता है वो एनर्जी को इमिट कर रहा होता है यानी वो एनर्जी को बाहर निकाल रहा होता है। जब आप जेमस्टोन को ही पहनते हैं तो जेमस्टोन की जो एनर्जी होती है वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है और जो आपका ओरा होता है जो उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। तो बात करते हैं रियलिटी के ऊपर कि ये कितने फीसद काम करते हैं। पहली बात तो ये अगर आप जेमस्टोन कोई फिजिकल चीज़ के लिए पहनना चाहते हैं यानी अपनी मेंटालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं या अपने नेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जेमस्टोन जो है इसमें कोई शक नहीं वो वर्क करते हैं, इंसान के मिजाज में तब्दीली आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको अपनी मुकद्दर के लिए यानी अपनी फेट तब्दील करने के लिए पहनना चाहते हैं तो मुझे आपको इंतहाई मादरत के साथ ये बात बतानी पड़ेगी कि जेमस्टोन बिल्कुल भी काम नहीं करते अगर आप अपनी किस्मत तब्दील करना चाहते हैं। क्योंकि इन जेमस्टोन्स के बारे में एक बात आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, वो ये है कि जितने भी आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, जितने भी पामिस्ट मिलेंगे, वो आपको ये कहते हुए लाजमी मिलेंगे कि अगर आप ये वाला जेमस्टोन पहन लेंगे ना आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर इतना ही अगर आपकी लाइफ में पैसा आ सकता है ये जेमस्टोन पहनने से
तो वो खुद एस्ट्रोलॉजर जो है या जो वो पामिस्ट है जो आपको ये जेमस्टोन दे रहा है, तो वो अपनी कुंडली देख के या अपना हाथ देख के वो खुद क्यों नहीं पहन लेता ये जेमस्टोन वगैरह, ताकि उसकी लाइफ में भी पैसा आ जाए। क्योंकि कौन सा वो इंसान है जो अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करना चाहता है? कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये एक नफ्सियात की गेम है। तब जिस भी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसी चीजें लाजमी बेचता हुआ मिलेगा कि मेरे से जेमस्टोन ले लें आप, या मेरे से कोई रेमेडी करवा लें, या मेरे से कोई पूजा पाठ करवा लें, या मेरे से कोई दवा करवा लें, या मेरे से कोई तावीज़ वगैरह ले लें, और आपकी किस्मत जो है वो 1 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। और मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो मुझसे यही पूछते हैं कि अली भाई कोई जेमस्टोन रिकमेंड कर दें मुझे, लेकिन रियलिटी के अंदर मैं किसी को भी कोई भी जेमस्टोन रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा जो चैनल है उसको बनाने का मकसद यही था कि रियलिटी को एक्सपोज किया जाए कि रियलिटी इनके पीछे क्या है। 10 साल पहले मैंने भी जेमस्टोन्स पहने हुए थे, लेकिन उसका आज तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, और अब मैंने कोई भी जेमस्टोन नहीं पहना हुआ, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ऐसे है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर आपको देखता है, पेशेंट को देखता है, डॉक्टर को पता होता है कि इस पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर से इंसिस्ट करता है कि आप कुछ ना कुछ मुझे दें, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कोई मसला है। तो मेडिसिन के अंदर एक कंसेप्ट पाया जाता है, डॉक्टरों के अंदर एक कंसेप्ट पाया जाता है आपकी सूडो मेडिसिन के बारे में, कि ये जो ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसका कोई भी असर नहीं होता, यानी ये एक तरह की ब्लैक मेडिसिन होती है, तो वो कैल्शियम की गोली होती है, विटामिन की गोली होती है, जो पेशेंट्स को दे दी जाती है कि ये फला बीमारी के लिए है, अगर तुम ये खाओगे तुम ठीक हो जाओगे। तो ये अमूमन तौर पर उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जो नफसियाती तौर पर थोड़े से वीक होते हैं, यानी जिनको कोई बीमारी नहीं होती, बस उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है। जो डॉक्टर होता है वो उसको वो मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, और 1 वीक के बाद जब दोबारा वापस आता है पेशेंट, तो पेशेंट कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो लेकिन रियलिटी के अंदर जो डॉक्टर होता है उसने उसे कुछ भी नहीं दिया होता। जो उसने जो मेडिसिन ली होती है वो उसकी खाली मेंटालिटी पे असर हो रही होती है, कि वो बेसिकली इंसान जो है जब वो ले लेता है, जब वो खाना शुरू कर देता है वो मेडिसिन को, तो उसको लग रहा होता है कि जो मेडिसिन है वो मुझ पर असरअंदाज हो रही है। तो सेम चीज जेमस्टोन्स के बारे में भी यही है। पहली बात तो ये कि जो मुकद्दर है या फेट है या किस्मत है या भाग्य है, इससे कोई भी बच नहीं सकता, यानी इससे कोई भी स्केप नहीं हो सकता। जितने भी आपके स्पिरिचुअल लोग गुजरे हैं वो भी अपनी किस्मत से नहीं बच पाए, वो लोग भी बीमार हुए हैं, वो लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। अगर आप किसी भी बिलीफ से आपका ताल्लुक है, बेशक आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, आपका किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, आपको बस करना ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से यानी खुदा से मांगना है, क्योंकि वही है जो आपकी किस्मत को तब्दील कर सकता है। और दुनिया में ना कोई ऐसा जेमस्टोन है, ना कोई ऐसी रेमेडी है, ना कोई ऐसा पीर है, ना कोई ऐसा पंडित है, यानी कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपकी किस्मत को तब्दील कर सके, सिर्फ खुदा के अलावा। जब आपका खुदा भी यकीन मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी किस्मत आपका साथ हर मोड़ पे देगी, और ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। अगर आपका खुदा पे यकीन पक्का है तो आपको किसी ना जेमस्टोन की ज़रूरत है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, ना किसी पामिस्ट की ज़रूरत है। तो जहाँ तक रही फेट की बात कि फेट कैसे काम करती है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि फेट जो है यानी किस्मत और भाग्य है वो तमाम मजहबों के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक रही है। तो जो मेरी जो अब तक जो रिसर्च है और जो मैंने अब तक समझा है किस्मत के बारे में या भाग्य के बारे में, तो उसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बाहर जाते वक्त ख़ास तौर पे फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो वायरस है आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।